एपिसोड की शुरुआत में हमें सारी लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि क्रिसमस मना रही होती है। तभी अकागामी सोचता है कि यही सही मौका है इन सबको शुक्रिया करने के लिए, क्योंकि अकागामी ने काफी कुछ बनाया होता है इन लड़कियों के लिए। साथ ही साथ वो यूजिकी के लिए प्रेजेंट भी लाया होता है। यहाँ पे अकागामी फिर सबको खाना दिखाता है, जिसे देख के सबके मुंह से पानी आ जाता है। ये लोग कहते हैं कि अकागामी ये सब कहाँ से आया। अकागामी कहता है कि मेरे कुछ कनेक्शन थे, मैं वहां से लाया। तभी यहाँ पे कुरागे कहती है कि अकागामी प्लीज मुझे शादी कर लो। अकागामी कहता है कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और ये मजाक में ये सब बोल रहा होता है। जिसके बाद ये सब खाना खाने लग जाते हैं। ये खाना सभी को काफी पसंद आता है और अकागामी सोचता है कि आज मैं यूजुकी को वो ग्रेटिट्यूड दे के रहूंगा जो उसने मेरे लिए किया है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो यूजुकी है वो गिफ्ट्स को एक रस्सियों में बांधने लग जाती है। अकागामी पूछता है ये तुम क्या कर रही हो। ये कहती है ये जो गिफ्ट्स है वो सबको रैंडमली मिलेंगे। ये सुन के अकागामी थोड़ा शॉक में चले जाता है। दरअसल उसने यूजुकी के लिए गिफ्ट खरीदा था और सभी के लिए उसने सोचा था कि वो अलग अलग सबको गिफ्ट देगा उनके हिसाब से, पर उसके पास अब कोई चॉइस ही नहीं है। इसी वजह से वो तासुकियो के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास कोई भी गिफ्ट नहीं है। जिसके बाद उसे एक चिट पकड़ा देती है जिसमें लिखा होता है कि अकागामी वो करेगा एक दिन के लिए जो तुम चाहोगे। जिसके बाद ये सभी के सभी अपने अपने रस्सियां खींचते हैं और इन सबको रैंडमली गिफ्ट मिलते हैं। यहाँ पे तासियो को काफी अजीब चीज मिली होती है जो कि यूजुकी ने दी होती है। ये लोग कुछ समझ नहीं पाते आखिरकार ये सब है क्या। कुछ ही देर में तासियो को एहसास हो जाता है कि एक वाइब्रेटर है। ये फिर यूजुकी को समझाती है कोई खिलौना नहीं है जो तुमने मुझे दिया है। वहीं पे यूजुकी को एक मैरिज पेपर मिलता है जिसके ऊपर कुरागे का नाम लिखा होता है। ये कहती कि मुझे लगा था ये पेपर अकागामी को मिलेगा और वो मेरा हमेशा के लिए बन जाएगा। वहीं पे अकागामी को खुद का गिफ्ट मिलता है जिसकी वजह से कागोरे यहाँ पे आती है और उसे एक डीवीडी देती है और उसकी टिकट ले लेती है। वो कहती है इसमें मिया के डर्टी वीडियोस है। ये सुनने के बाद मिया इसके ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुमने उन वीडियोस को कब रिकॉर्ड किया। तभी यहाँ पे यूजुकी कहते हैं कि चिंता मत करो, अकागामी इन वीडियोस को कभी भी देखने नहीं वाला, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अकागामी से उन वीडियोस को मांगने लग जाती है पर वो दे नहीं रहा होता। तभी यहाँ पे कागोरा कहती कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, मेरे पास तुम सब के लिए आज रात की हॉट स्प्रिंग की टिकट्स है जो कि मैं खरीद के लाई थी। सभी लोग इसका शुक्रिया करते हैं पर ये कहती ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं यूजुकी और अकागामी को जो कि अपने गॉड को प्रे कर रहे होते हैं। यूजुकी अकागामी का शुक्रिया करती है इनकी क्रिसमस को स्पेशल बनाने के लिए। अकागामी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सब हमेशा ऐसे ही क्रिसमस मनाते होंगे। पर यूजुकी कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे डैडी यहाँ से चले गए और मेरी मॉम हमें छोड़ के हेड टेम्पल के यहाँ पे चले गई। तब से लेकर अब तक कोई भी स्माइल नहीं कर रहा था, पर तुम्हारे आने की वजह से सब लोग काफी ज्यादा खुश है। तुम्हारा शुक्रिया हम सबके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए। जिसके बाद अकागामी और यूजुकी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और कहते हैं कि मैरी क्रिसमस, ये तुम्हारे क्रिसमस का प्रेजेंट है। ये दोनों अपने लिए प्रेजेंट देके काफी हैरान होते हैं और ये ब्रीड्स लाए होते हैं जो कि इन्होंने मारी की शॉप पे देखा था। यहाँ पे ये समझ जाते हैं कि लोग अलग अलग टाइम पे ब्रीड्स लेने के लिए गए थे, इसी वजह से ये लोग मिले नहीं थे। ये दोनों फिर ब्रीड्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। बाद में इन्हें मारी की बात याद आती है कि जब भी कोई ब्रीड्स एक्सचेंज करता है इसका मतलब वो कपल है और वो शादी के दौरान ब्रीड्स को एक्सचेंज करता है। तभी यहाँ पे कीकी आ जाती है और कहते हैं कि ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। यहाँ पे सारे हेड प्रीस्ट आने वाले अलग अलग टेम्पल्स है जिनकी सेरेमनी यहाँ पे होगी और यहाँ पे वो लोग अलग से हेड प्रीस्ट चुनेंगे इस टेम्पल के लिए। और सबसे पहले वो सब इस जगह की जांच करेंगे। अगर ये जगह उन्हें अच्छी नहीं लगी तो इस जगह को वो लोग बंद कर देंगे। ये सुन के अकागामी और यूजुकी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग होटल के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी होता है। यहाँ पे कीकी इन्हें कहती कि हम इस चीज का कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा ही लेंगे, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ एंजॉय करते हैं। कागुरा कहते कि हाँ इस चीज का हम किसी तरह जुगाड़ लगा लेंगे। जिसके बाद ये लोग होटल के अंदर आ जाते हैं। अकागामी और सभी लोग यहाँ पे फिर हॉट स्प्रिंग के यहाँ पे जाने लग जाते हैं। तभी एक पर्सन यहाँ पे एक बोर्ड लेके खड़ा होता है जहाँ पे लिखा होता है अकागामी पर्सनल हॉट स्प्रिंग। अकागामी फिर उस डायरेक्शन में चली जाता है। ये पर्सन फिर अकागामी को शरबत पिलाता है और अकागामी उस शरबत को पी भी लेता है। जिसके बाद अकागामी हॉट स्प्रिंग के डायरेक्शन के वहां पे जाने लग जाता है पर अकागामी थोड़े नशे में भी होता है। वहीं भी हम देखते हैं बाकी लड़कियों को जो कि हॉट स्प्रिंग के मजे ले रही होती है और एक दूसरे की बॉडी के बारे में तारीफ कर रही होती है। तो यहाँ पे ये लोग पूछते हैं कि आखिरकार कागुरा कहाँ पे है। तभी ये तासुकियो पूछती है कि यूजुकी कभी तुमने कागुरा से पूछा नहीं कि आखिरकार वो टेम्पल पे क्यों आए। यूजुकी कहती कि हमारी पॉलिसी है कि किसी भी पर्सन से हम ये नहीं पूछ सकते वो टेम्पल पे क्यों आए। तभी यहाँ पे मिया कहते कि वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, मेरे ग्रेड स्कूल में मैं सबसे अलग हो गई थी पर उसके बावजूद कागुरा हमेशा मुझसे जुड़ी हुई रही, वो हमेशा मेरी मदद करती थी। वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है पर मुझे एक चीज पे यकीन है कि वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड है। वहीं पे हम देखते हैं अकागामी को जो कि यहाँ पे पूरी तरह नंगा होता है और वो सोचता है कि आखिरकार मेरा लक ऐसा क्यों है। दरअसल अकागामी गलती से लड़कियों के बाथ हाउस के एरिया में घुस चुका होता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। अकागामी सोचता है कि इससे पहले कोई इसे देखे और पेपिंग टॉम का है ये यहाँ से निकल जाए तो ही बेहतर रहेगा। तभी यहाँ पे उसे कागुरा देख लेती है।
पर उसके मुंह से कोई भी रिएक्शन नहीं आता। वो सोचता है कि इसने मुझे देख लिया, अब क्या होने वाला है, पर कागोरा इसे इग्नोर करके यहाँ से चली जाती है। आकागामी को लगता है कि कागोरा किसी को ना बता के उसकी मदद कर रही है और उसे निकलने का चांस दे रही है, और आकागामी ऐसे ही करने लग जाता है। पर यहाँ पे कागोरा सभी लड़कियों से पूछती है कि अगर आकागामी इन्हें पीपिंग टॉम की तरह देखे तो ये लोग क्या करेंगे। यहाँ पे सभी लड़कियां कहती कि वो सब गुस्सा हो जाएंगी क्योंकि आकागामी ऐसा कैरेक्टर नहीं है, पर अगर फिर भी वो ऐसा करता है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी। सबसे पहले इस चीज की हम उससे वजह पूछेंगे, अगर वो वजह सही निकलती है तो हम उससे कुछ भी नहीं बोलेंगे। वहीं पे हम देखते हैं आकागामी को, जो कि सोच रहा होता है कि ये लड़की कितनी अच्छी है। ये फिर सबको बताने का फैसला कर लेता है कि ये गलती से इस बाथ हाउस में घुस गया, इसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, और ये सब लड़कियों की वहाँ पे बढ़ने लग जाता है। पर तभी यहाँ पे कागुरा एक साबुन को लेती है और आकागामी की तरफ फेंक देती है, और वो साबुन जाके आकागामी के टॉवल पे लग जाता है, जिस वजह से आकागामी का टॉवल नीचे गिर जाता है। तभी आकागामी कहता है कि मैं आकागामी, मैं गलती से यहाँ पे घुस गया, मुझे माफ कर दो। सभी लड़कियां एकदम हैरान हो जाती है आकागामी को यहाँ पे देख के, साथ ही साथ उसका हथियार भी देख लेती है। ये सब फिर आकागामी को एक जगह बैठा देते हैं और फैसला करने लग जाते हैं कि आखिरकार उसे क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। तभी यहाँ पे कीकी कहती है कि तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए, कम से कम उसने ये तो बताया कि वहाँ पे ये था। ये सब फिर आकागामी को माफ कर देते हैं और टेम्पल के वहाँ पे बढ़ने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे कागुरा कहती है वो कुछ देर तक यहाँ पे रुकना चाहती है, कुछ देर के बाद ये वापिस आ जाएगी। आकागामी फिर कहता है कि मुझे भी अब चलना चाहिए, पर यहाँ पे कागुरा से कहती है क्या तुम सचमुच ऐसी हालत लेके उन लड़कियों के साथ जाना चाहती हो? मेरे हिसाब से तुम्हें थोड़ा बात लेना चाहिए। कागुरा फिर से बताती कि तुम्हारे अखरोट अभी काफी बड़े हुए हैं, तुम्हें जाके बात लेना चाहिए ताकि वो सूख जाए। आकागामी कहता है कि ठीक है, मैं फिर बात लेके आया। आकागामी फिर बात के यहाँ पे आ जाता है और सोचने लग जाते हैं आखिरकार ये सारी चीजें उसके साथ कैसे हुई। वहीं पे हम देखते हैं कागुरा यहाँ पे आ जाती है। आकागामी उससे पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रही है, उसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, ये लड़के का एक प्राइवेट रूम होता है। पर कागुरा कहते कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, ये मेरा टास्क है, मैं तुम्हें सेड्यूस करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। आकागामी कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? कागुरा से कहते कि जो भी चीज तुम्हारे साथ आज हुई है वो सब मेरे प्लान का एक हिस्सा था। मैंने तुम्हारे ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिए थे ताकि तुम ऐसी हरकतें करो जिसे देख के यूजुकी तुम्हें टेम्पल के बाहर निकाल दे। जिसके बाद मैंने तुम्हें सेड्यूस करने की भी कोशिश की, पर मैं हर चीज में नाकामयाब रही। मुझे नहीं पता अब क्या किया जाए, मेरे पास अब कोई सा भी प्लान नहीं बचा है। मैं बस आखिर में तुम्हें इतना ही कहना चाहूंगी कि मिजुकी टेम्पल से तुम चले जाओ। आकागामी से पूछता है कि तुम करना क्या चाहते हो? ये कहते कि तुम मेरे प्लान के बीच में आ रहे हो। ये कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है और कैसा प्लान? ये कहते कि मुझे एक एरोटिक क्वीन को बड़ा करना है। आकागामी कहता है क्या तुम इस चीज को सीधे शब्दों में कह सकते हो? तो ये कहते कि मिया को करीब 100 लोगों के साथ इंटरकोर्स करना है जापान में रह के। ये सुन के आकागामी बिल्कुल हैरान हो जाता है। ये फिर बताते कि मिया क्रिस्टोफ फैमिली की हायर है और उसे एक सक्सेसर बनना ही पड़ेगा क्रिस्टोफ फैमिली का। पर मुझे कभी नहीं लगा था कि मिया और तुम्हारा बॉन्ड तुम्हारे डिजायर्स को सरपास कर लेगा। आकागामी फिर से पूछता है क्या तुम मिया को बिट्रे कर रहे हो? ये कहते कि उसका मतलब क्या होता है? मैंने कभी भी उसे बिट्रे नहीं किया। तभी यहाँ पे मिया आ जाती है जो कि इन दोनों को ऐसी अवस्था में देख लेती है। इससे पहले ये कुछ और नोटिस कर दी। कागुरा इसके पीछे आ जाती है और इसे हिप्नोटाइज करके इसे बेहोश कर देती है और साथ ही साथ इसकी मेमोरी भी इरेज कर देती है, जिसके बाद आकागामी को भी ये बेहोश कर देती है। आकागामी को जब होश आता है तो वो चेयर पे रस्सियों से बंधी हुई होती है। वो इसे बताती है कि मेरी फैमिली का नाम बेल्डविन है। बेल्डविन क्रिस्टोफ फैमिली के लिए काफी सालों से काम कर रही है। वो एक तरह से उनसे जुड़ी हुई है। वो इनके शैडोज की तरह है जो कि उनके पीछे काम करती है जो वो नहीं कर पाते। इस वजह से मैं क्रिस्टोफ फैमिली को कभी भी बिट्रे नहीं कर सकती। बेल्डविन फैमिली में पैदा होना ऐसा होता है कि जैसे तुम क्रिस्टोफ फैमिली के पालतू कुत्ते हो। तभी आकागामी कहता है कि तुम्हें मिया की मदद करनी चाहिए ताकि वो अपनी घटिया फैमिली से लड़ सके। तो ये कहते कि आकागामी सचमुच तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो। मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम मिजुकी टेम्पल में काम क्यों कर रहे हो? तुम अपना डेबिट चुकाने के लिए काम कर रहे हो ना? अगर तुमने अपना डेबिट एक बार चुका दिया तो फिर तुम क्या करोगे? क्या तुम इस टेम्पल को छोड़ के एक नॉर्मल जॉब चुनोगे या फिर टेम्पल के हेड प्रीस्ट बन जाओगे और जो चल रहा है उसे चलने दोगे? आखिरकार तुम पहली बात मिजुकी टेम्पल आए क्यों थे? ताकि तुम अपने गंदे ख्यालातों पे काबू कर सको, जिससे आकागामी की फैमिली काफी सालों से सफर कर रही है। इसका मतलब तुम भी अपने घर से भागे हुए हो। तुम और मिया सिर्फ घर से भाग ही सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। वही भी यूजुकी अपनी फैमिली का सामना कर रही है और इन सारी चीजों का सामना कर रही है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है, मैं इस टेम्पल को ठीक करवा दूंगी, साथ ही साथ तुम्हारे जितना भी कर्ज है उस सबको चुका दूंगी, पर उसके बदले में तुम्हें मिजुकी टेम्पल को छोड़ के जाना पड़ेगा। ये काफी ज्यादा आसान है, इसके बारे में तुम थोड़ा सोचना ताकि तुम सबकी लाइफ बेटर कर सको। और यहाँ से जो कहानी है वो टू भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ गाइस, मैं मानवास और एनिमीज की वीडियो पे काम कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं हॉलीवुड की मूवीज पे भी काम कर रहा हूँ। वो भी सारे वीडियो जल्दी आने वाले, ये सब अलग अलग चैनल्स पे आएंगे। तो हाँ गाइस, इस महीने हम काफी सारे एनिमीज अपलोड करने वाले हैं और आज से लेकर जनवरी तक हम नॉन स्टॉप एनिमीज डालने वाले। तो आप इंजॉय करना मत भूलना और प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि आप इस जर्नी में हमारा साथ दे सको। तो गाइस
गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं आप हमें कमेंट में बताना मत भूलना। आखिर में जाते हुए क्या कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।